हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है दीपक क्लासेस में। तो आज हम आरआरबी रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ परीक्षा 2019 के एसआई के प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे, जो यह 6/1/2019 के सेकंड शिफ्ट का आया हुआ पेपर है। इसमें आज हम 1 से 25 क्वेश्चनों तक का प्रैक्टिस करेंगे, जो हमारा ये पार्ट नंबर फर्स्ट होगा, और बकाया बचे हुए 25 क्वेश्चन का अगले पार्ट में करेंगे, जो हमारा पार्ट नंबर बी होगा। तो चलिए आज के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मलिक काफूर। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए दिया है। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का दास था। वह योग्य सेना नायक भी था। अलाउद्दीन ने उसे गुजरात आक्रमण के दौरान 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। खिलजी की दक्षिण विजय का अधिकतम श्रेय मलिक काफूर को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिंद और सतपुड़ा पर्वत को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैकाल रेंज। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हम बात करें। देखिए दिया गया है, बिंद श्रेणी दक्षिण भारत की नदी प्रणाली के साथ गंगा प्रणाली के बीच जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। मैकाल श्रेणी बिंद और सतपुड़ा को जोड़ने वाली कड़ी बनाती है। सतपुड़ा रेंज बिंद के दक्षिण में पूर्व पश्चिम दिशा में 7 पहाड़ों की एक श्रृंखला है। इनमें से राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ियाँ और मैकाल रेंज शामिल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य डॉट डॉट है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थिक एकत्रीकरण। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हम देखें। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए दिया गया है, राजकोषीय व्यवस्था में अनुशासन लाने के लिए तथा सरकारी खर्च तथा घाटे जैसे कारकों पर नज़र रखने के लिए राजकोषीय जवाबदेही एक बजट प्रबंधन है। कानून को वर्ष 2003 में तैयार किया गया था तथा इसे 2004 में प्रभाव में लाया गया था। यह सार्वजनिक कोषों तथा अन्य प्रमुख आर्थिक कारकों पर नज़र रखते हुए बजट प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से देश के राजकोषीय घाटों को नियंत्रण में लाने की कोशिश भी की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अफ्रीका महाद्वीप। इससे जुड़े तथ्य देखिए, माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा 5895 मीटर पर्वत तथा विश्व के 7 सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। यह पर्वत महाद्वीप के तंजानिया देश में स्थित है। यह पर्वत विषुवत रेखा के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में डॉट डॉट में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1990। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हम देखें। मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी की जाती है। इसे पहली बार 1990 में जारी किया गया था। मानव विकास सूचकांक एचडीआई एक समग्र सूचकांक है जो 4 संकेतों को ध्यान में रखते हुए मानव विकास में औसत उपलब्धि को मापता है। जन्म के समय, जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और सकल राष्ट्रीय आय। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए दिया गया है, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, साहेल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, साहेल अफ्रीका महाद्वीप का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है जो पूर्व सेनेगल में सूडान तक विस्तारित है। यह उत्तर में सहारा रेगिस्तान और दक्षिण में आर्द्र सवाना घास के मैदान के बीच में एक संक्रमणशील क्षेत्र है। इस क्षेत्र में शामिल अन्य देश मारिटानिया, माली, जाम्बिया, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, कैमरून व सेंट्रल अफ्रीका आदि हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल की प्रावधान है? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 18 में। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हम देखें। दिया गया है,
भारतीय संविधान में आपातकाल उपबंध जर्मनी के संविधान से लिया गया है। यह भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 60 के अंतर्गत उल्लेखित है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल लागू कर सकता है। फर्स्ट है राष्ट्रपति आपातकाल, अनुच्छेद 352 में दिया गया है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में दिया गया है और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कहाँ से आई? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडाई। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में हम देखिए दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के परामर्श क्षेत्राधिकार की अवधारणा कनाडा से संविधान से ग्रहण की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यक विषय के उच्चतम न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उसकी सुनवाई कर उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेजता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया परामर्श राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने से मना भी कर सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, क्वेश्चन है लावड़ी ... का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। लावड़ी जो है महाराष्ट्र का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। यह विशेष पारंपरिक परिधान में किया जाता है जिसमें नृत्यांगना 9 मीटर की साड़ी पहनती है। इस नृत्य में अध्यात्म और श्रृंगार दोनों भावों का मेल होता है। लावड़ी शब्द लावण्य या सुंदरता से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसी एक डीएनए में से एक अधिक आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को ... कहा जाता है। इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रतिलेखन। इससे जुड़े तथ्य देखिए, डीएनए की एक रज्जु से आनुवांशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को प्रतिलेखन कहा जाता है। प्रतिलेखन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए में संग्रहीत आनुवांशिक जानकारी का उपयोग पूरक आरएनए स्टैंड का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, मेघालय पठार को मालदा खंड में कौन अलग करता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा राइट आंसर होगा भारतीय प्रायद्वीपीय पठार। इससे जुड़े तथ्य देखिए, मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है जो भ्रंशन के कारण मालदा गैप द्वारा अलग हो गया है। इसका निर्माण गोंडवाना काल में निक्षेपों से हुआ है। मेघालय पठार का उत्तरी ढाल लंबवत है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है बी ड्रिबलिंग कौशल किस खेल से संबंधित है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉकी। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बी ड्रिबलिंग फील्ड हॉकी में से एक भौतिक कौशल है जिसमें अपनी स्टिक के साथ चलते हुए गेंद को नियंत्रित करना और पैतरेबाजी करना शामिल है। यह आक्रामक और रक्षात्मक दोनों रूप में खिलाड़ियों के लिए आवश्यक कौशल है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार का ज्वार आती है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च ज्वार। इससे जुड़े तथ्य देखिए, ज्वार भाटा एक प्राकृतिक घटना है। सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर उच्च ज्वार आता है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों की आकर्षण शक्ति कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया गया है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डाउन सिंड्रोम। इससे जुड़े तथ्य देखिए, डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र 21वीं जोड़ी में से एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होने वाला विकार है। इसी बीमारी को ट्राइसोमी के नाम से भी जाना जाता है।
अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण डाउन सिंड्रोम से प्रभावित मनुष्य का चेहरा मंगोलों जैसे माथा चौड़ा, जीभ मोटी, आंखें तिरछी, मंदबुद्धि आदि के लक्षण दिखाई देते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, शीतकालीन ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। इससे जुड़े तथ्य देखिए, शीतकालीन ओलंपिक 2018 का आयोजन दक्षिण कोरिया में हुआ था। ओलंपिक खेलों को प्रत्येक 4 वर्ष में आयोजित किया जाता है। शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन बीजिंग, चाइना में हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। देखिए हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अजंता के चित्र ... धर्म से सामान्य विषय हैं। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। इससे जुड़े तथ्य देखिए, अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें 4 चैत्य गृह और 25 विहार हैं। इस गुफा का निर्माण ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी के मध्य किया गया था। गुफाओं की दीवारों पर, भित्ति तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाएं से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया, 2 तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यतिकरण। इससे जुड़े तथ्य देखिए, 2 विभिन्न सुसंगत स्रोतों से 2 प्रकाश स्रोतों एक साथ मिलते हैं। जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, जिसे व्यतिकरण कहते हैं। तो ऊर्जा का वितरण होता है और एक दूसरे से विक्षुब्ध 2 प्रकाश तरंगों के इस अध्यारोपण को प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण बोला जाता है। तो दोस्तों अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रूसी क्रांति। इससे जुड़े तथ्य देखिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूस क्रांति से ली गई है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के सिद्धांतों को फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। मौलिक अधिकारों अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट। इससे जुड़े तथ्य देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया तथा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। भारतीय संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा अंतिम हस्ताक्षरकर्ता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तिब्बती पठार। इससे जुड़े तथ्य देखिए, कुछ पठार दिए गए और उनकी ऊंचाई, जैसे दक्कन का पठार कितना है तो 2695 मीटर है, तिब्बत का पठार कितना है 5000 मीटर है, कोलंबिया का पठार है 8000 मीटर और कटंगा का पठार कितना है 1220 मीटर ऊंचा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है, जिस दर पर रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को कर्ज देता है उसे ... कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंक दर। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बैंक दर वह दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को उधार देता है। यह उनके व्यापारिक बिलों को पुनर्कटौती करता है एवं उसके द्वारा रिजर्व बैंक साख की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुवी गति को ... कहा जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्रुवीकरण। इससे जुड़े तथ्य देखिए, प्रति इकाई आयतन में द्विध्रुवी गति को ध्रुवीकरण कहा जाता है। यह एक निश्चित पैटर्न में कंपन के कारण बनती है, जैसे प्रकाश तरंगों का ध्रुवीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें। अगला देखिए क्वेश्चन हमारा दिया गया है, मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिच्छेदन में क्या स्थान है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, परागण। इससे जुड़े तथ्य देखिए, परागण मादाओं में परागकणों का मादा प्रतिच्छेदन स्थान होता है। एक पुष्प के परागकण को उसी पुष्प या उसी जाति के अन्य पुष्पों में वर्तिकाग्र या उसी जाति के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 25वें नंबर का क्वेश्चन है, ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बास्केटबॉल से संबंधित है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी,
ड्रिबल। इससे जुड़े तथ्य देखिए, बास्केटबॉल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। ड्रिबलिंग बॉल को एक बार में एक हाथ से लगातार फर्श पर उछाला जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 25 क्वेश्चन का एनालिसिस किया, जो हमारा ये पार्ट नंबर फर्स्ट था। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।